वेलकम बैक नाज़रीन। जी शैला साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो जल्दी क्विकली जरा कह दें। वैसे एक आपको खबर देता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो हश मनी केस था, वो 37 काउंट्स पर उनके ऊपर इल्जामात थे, उनको उनमें से बरी कर दिया गया है। जी शैला साहिबा, आप बात कर लें तो फिर मैं आगे जरा शाहिद खटक साहब की तरफ चलूं। जी शाहिद खटक साहब, मैंने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ कि मैं पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी में हूँ और मैंने खुद देखा कि पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि बातचीत हो और हुकूमत ने कोऑपरेट किया। यहाँ तक कि वो ये भी चाह रहे थे, क्योंकि ताहिर सिंधु साहब सेनेट में होते हैं और एज सच वहाँ का नुमाइंदा नहीं है, तो उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत भी जो है वो ख़ास तौर पे उनका इशारा ख्वाजा आसिफ की तरफ था कि उनकी तरफ से जो है ज़रा हार्श किस्म के बयानात ना आए, और उस पर भी अमल किया गया। और फिर अभी जो है वो हुकूमत ने जब कहा था पहले कि आप लिख के दे दें, तो इन्होंने लिख के नहीं दिए थे, लेकिन अब खुद जो इनके लीडर हैं उनमें खासी लचक आई है, वो लिख के भी देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मुलाकात ना भी कराएं तो फिर आज ही बिल्कुल शैला साहिबा सही, ठीक है, मैं आता हूँ जी। का भी जो प्रेशर हो चुका है, कोई प्रेशर बाहर से नहीं है। ठीक, अभी वजीर कानून साहब के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट चल रही है कि नारेबाजी और ये जो शोर शराबा है या दहशतगर्दी, इससे मामला नहीं तय होते। शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे वन से मुज़ाकरात की हामी है और मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वो अभी भी बहुत सीरियस हैं मुज़ाकरात करने में, मुज़ाकरात को सीधी तरफ लेकर जाने में और किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में। लेकिन ये बीच में अगर हुकूमती वुज़रा इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहेंगे या पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, तो फिर आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कि सिद्के दिल से कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात से नतीजा निकले बेहतरी का, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या सोचेगी? हम हर हाल में ये चाहेंगे कि दोनों तरफ से जो है वो एक मुदब्बराना तरीका इख्तियार किया जाए और दोनों पार्टीज ये पाबंदी लगा दें कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी किस्म के बयानात नहीं आएंगे। लेकिन दोनों पार्टीज में मुख्तलिफ सतह पर मसाइल हैं। पीटीआई में भी सलमान अकरम राजा कुछ और कहते नजर आ रहे हैं और शेर अफजल मरवत कुछ और कह रहे हैं। इसी तरह नून लीग में भी मसला है, कुछ सीनियर लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना हो और कुछ बैठे हुए हैं, और पीटीआई में ज़रा ज़्यादा हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। कल मुलाकात ओपन थी और कोई भी अपने लीडर से मिलने नहीं गया। उससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि मिलना है, और अब जो है उनकी तरफ से तो ये बात आ गई है कि दो मसले हैं जिन पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो ये बात हुकूमत की तरफ से और काफ़ी तरफ से पहले भी कही जा रही है कि मसाइल सियासी नहीं है, ये सियासी कैदी नहीं है, ये 9 मई के हवाले से जो है मसाइल है और उनको जो है अब उस पर आईनी बेंच में भी बहस हो रही है, वहाँ से भी हमने रिजल्ट लेना है। तो बेहतर ये है कि मामलात को ठंडा रख के आगे चलाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। अब मंडे से जो है वो नेशनल असेंबली का सेशन भी है और उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी। सबसे असल जो काम है वो तो मुज़ाकरात का एंड जो है मैं समझती हूँ कि हुकूमत की तरफ से तो यही होगा कि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो एक डेवलप की जाए। और शैला रजा साहिबा सही शैला रजा साहिबा, आप जिस तरह आपने कहा कि आप चाहती हैं कि दोनों जमातें जो अपोजिशन की तरफ से हैं वो भी और हुकूमती जमात पीएमएलएन जिसको आप सहारा दिए खड़े हैं, वो दोनों ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें, बयानबाजी से हट जाएं। तो ये अयाज सादिक साहब का इनिशिएटिव था जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की, तो आप लोग पीपल्स पार्टी अयाज सादिक साहब को जाके ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते कि जी इनको बोलें कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं तो इस किस्म की बयानबाजी से गुरेज किया जाए, मुज़ाकरात हो तो उनके ऊपर एक अलामिया जारी कर दिया जाए? अच्छा, अब जहाँ तक स्पीकर साहब का ताल्लुक है,
उन्होंने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस आउट ऑफ द हाउस भी जो है फैसिलिटेट कर दिया। अब वो दोनों को बिठाने में मावनत कर गए जब दोनों तैयार थे। और अब मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि मैंने पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी में दोनों तरफ से रवैया बहुत हौसला अफजा देखा एक दूसरे के साथ, और दोनों मुज़ाकरात करना चाहते थे। तो अब जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखें स्पीकर साहब तो फैसिलिटेट कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। सही, ठीक, बिल्कुल सही। शैला रज़ा साहिबा, अब सवाल यह पैदा होता है कि एक कमिट किया गया कि जी मुलाकात करवाई जाएगी चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान साहब से, लेकिन वो अभी तक ताहाल हो नहीं सकी। कुछ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि शायद हुकूमत या हुकूमती कमेटी इतनी ताकतवर नहीं है या नहीं थी कि वो बाकायदा उनकी डिमांड के मुताबिक जरा खुली जगह पर, ओपन जगह पर बाकायदा कोई मुलाकात अरेंज करवा सकती बानी पीटीआई इमरान खान साहब के पास। शैला रज़ा साहिबा, कल उनसे मुलाकात का दिन था। फैसल चौधरी साहब ने फोन किया तो उनको बताया गया कि जी मुलाकात का दिन है, लेकिन कमेटी क्या कोई भी शख्स जो है वो उनसे मिलने जेल नहीं गया। पता नहीं ये अपने अंदर की खबरें क्यों नहीं रखते, पूरी दुनिया में फसाना बनी हुई है ये बात। शैला रज़ा साहिबा, कोई भी शैला रज़ा साहिबा जी, शैला रज़ा साहिबा, मुज़ाकराती कमेटी की इन एज अ होल, यानी कि पूरी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात की बात हो रही है। इंडिविजुअल्स की को फोन करना फैसल चौधरी साहब शायद नहीं है जी उस कमेटी में। जी शैला रज़ा साहिबा, देखिए जा सकते थे, रात को लिखवा सकते थे, सबको पता था मुलाकात का दिन है, लेकिन नहीं गए। दूसरी बात यह है कि शैला रज़ा साहिबा, सवाल यह है कि जब कमेटी ने कमिट किया कि पूरी कमेटी की, जब हुकूमती कमेटी ने कमिट किया कि जो ऑपोजिशन की पूरी कमेटी है उसकी इकट्ठी एक मुलाकात करवाई जाएगी, ये कमिटमेंट आई थी हुकूमती कमेटी से। मेरा जो कहना है वो यही है कि हुकूमत तो अपनी इंटेंशन ये शो कर रही है कि उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके हाथ से भी 2 से 3 नाम अगर लिखवा दिए जाते, नॉर्मल एक रूटीन डे था जिसपे उनकी मुलाकात थी, तो मना ना होता, लेकिन किसी ने ज़हमत नहीं की। शैला रज़ा साहिबा, एक्सक्लूसिव मीटिंग होनी थी मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई के साथ। मैं बार बार ये दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि आपके 2 सीनियर, राजा परवेज अशरफ साहब, नवीद कमर साहब उस कमेटी का हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन इजाजत जो है या जो भी इस किस्म की परमिशन है वो हुकूमत ने देनी है। इसका मतलब है कि हुकूमत की इंटेंशन नहीं है, उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। There you go. आपने कह दिया कि हुकूमत की इंटेंशन नहीं है, मतलब पीपल्स पार्टी की इंटेंशन है। हाँ, लेकिन मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करने हैं। अगर कमीशन बनाना है तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है, और इनको भी समझना चाहिए कि ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स हो सकती है, क्योंकि खलील ताहिर से बैठे, अगर कमीशन बन भी जाता है और वो अपनी रिपोर्ट दे भी देता है, तो कमीशन बनने और अपनी रिपोर्ट देने तो और रिपोर्ट जी कमीशन तो बना देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो इशू है, यहाँ तो सही बाउंड नहीं है कमीशन की रिपोर्ट की और कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकदमा अपने फैसले सुनाने की। सही।